कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने विश्वास की इस यात्रा में सिय्योन पर्वत तक। और आज, यदि आप नहीं जानते, आज से हम प्रवेश कर रहे हैं 50वें साल में। जी हाँ, हमारी गोल्डन जुबली ईयर में, ईयर ऑफ जुबली, जी हाँ, जुबली वर्ष जिसे कहा जाता है, उसमें प्रवेश करने हम जा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सल चर्च 49 साल से, जी हाँ, इतने सालों से प्रीच करती आ रही है, नरसिंगा फूंकती आ रही है, और कितने सारे लोगों की जीवन की परिस्थितियों को बदलते हुए इसने देखा है, और शायद उनमें से एक आप हो। जी हाँ, और यहां पर हम मौजूद हैं गवाही के तौर पर। लगभग 1 दशक से ज्यादा हम यहां पर इस चर्च का हिस्सा हैं और बताते आ रहे हैं, और लोगों की, कितने सारे लोगों की जिंदगियों को, उनकी कहानियों को बदलते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। और यदि आप नहीं जानते जुबली वर्ष है क्या, तो चलिए जानते हैं कि जैसे लिखा है बाइबल में। अगर आपके पास बाइबल है, खोलें अपनी बाइबल लेवीय व्यवस्था अध्याय 25 में, कि जहां पर आप जानोगे क्या है ये जुबली वर्ष। रखिए कृपया करके स्क्रीन पर, जो कहते हैं इस प्रकार, तब 7वें महीने के 10वें दिन को, जी हां, 7वें महीने का 10वां दिन, इस कैलेंडर का, हिब्रू के कैलेंडर का हमारे कैलेंडर से लेना देना कुछ नहीं, मगर अकस्मात, अचानक से ये एक ही जगह पर फिट बैठता है, क्योंकि हम अगले साल 7वें महीने के 10वें दिन को 50 साल पूरे करेंगे। अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फूंकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। जी हां, तो ये है वो जुबली वर्ष, कि जिसका अर्थ है एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नया जीवन उन लोगों के लिए जो कैद में हैं, ताकि वो छुटकारा पा सकें, जो कर्जे में होते थे लोग, ताकि उनका कर्जा माफ किया जा सके, जो संपत्ति दूसरों के आगे गिरवी होती थी रखी हुई, ताकि वो छूट सके। यानी हर एक व्यक्ति जो भी नकारा हुआ है, जो भी तुच्छ जाना हुआ है, उनके लिए एक नया अवसर, एक नई जिंदगी की शुरुआत। और शायद आप अपनी जिंदगी को इस प्रकार जीते आ रहे हैं, शायद आपकी जिंदगी इस कैद में है, शायद आपका जीवन इस वक्त इस ऑपरेशन के अधीन है, आपका जीवन इस प्रकार है कि जिसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आप आखिरी होते हो। मगर परमेश्वर ने यहां पर इस जुबली वर्ष में ये निर्णय दिया था, बल्कि एक आदेश दिया था, कि वे लोग जिस प्रकार की परिस्थिति में, उनके लिए एक अवसर पैदा हो। और यही है कि जो गवाही के साथ हम यहां पर आज आपको बताने जा रहे हैं। शायद आपने बहुत गवाहियां देखी हो, मगर देखिए इस महिला की कहानी की, जिसको देखकर आप भी कहोगे क्या है कि इस महिला की जिंदगी हो सकती है, क्या उम्मीद, क्या आशा इसकी जिंदगी में है। ये महिला यहां तक कि अपने घर के लोगों के द्वारा नकार दी गई थी, मगर देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार उसके जीवन को इस जुबली वर्ष में परिवर्तित किया, कि वो जुबली वर्ष इसकी जिंदगी में आया। और यही है कि जो इस अभियान के माध्यम से हम यहां पर बताते आ रहे हैं, कि वो परमेश्वर का आशीष पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके जीवन में हो, कि आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को, और लौटकर आज हम यहां पर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस गवाही पर पूरा ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं। हम अब उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो रो रहे हैं, जिनके पास अभी तक प्रकाश नहीं है। प्रभु, उन्हें रोटी दे, उन्हें अपनी क्षमा प्रदान करें और उन्हें यीशु दे। रुआ 2 तिहोलो नंबर 2 राज्य बहिया में परमेश्वर के राज्य का एक यूनिवर्सल चर्च, और इसके दरवाजे आज भी खुले हैं।
इसकी शुरुआत मायर बैंडस्टैंड या पुराने वल्नरेरी जैसी है, न तो सबसे प्रतिष्ठित जगह में, न ही सबसे साफ सुथरी और न ही सबसे प्रशंसित में। ईश्वर की आदत है कि वो ठीक वहीं से शुरू करते हैं जिसे दुनिया आमतौर पर तुच्छ समझती है, जहां कोई भी दांव नहीं लगाएगा। वहाँ का माहौल बहुत खराब था। वहाँ बदबू थी, एक डंपस्टर ठीक वहीं था, तो बहुत सारा कचरा था, बहुत सारे कॉकरोचेस थे। वे सीढ़ियों पर रेंगते रहते थे, क्योंकि जब हम यहाँ आने के लिए नीचे उतरते थे तो हालत वाकई बहुत खराब थी। वो इमारत ठीक वहीं थी। तो मान लीजिए जब हम यहाँ पहुंचे, चर्च के बीचों बीच कुछ ऐसा था जैसे कोई नाली हो, जिससे बहुत तेज बदबू आती थी और वहां से चूहे निकलते थे। चर्च खचाखच भरा हुआ था। वहां सच में बहुत भीड़ थी। चर्च पूरी तरह भर जाता था। वहां चर्च के बीचों बीच सब लोग थे, पसीने से तरबतर। आप समझ सकते हैं, चर्च की दीवारों तक भीड़ पहुंच जाती थी, क्योंकि वो छोटा था। यहाँ साल्वाडोर में ये यूनिवर्सल चर्च था। ये 20 जुलाई 1980 को यहाँ आया था। यहाँ इसका उद्घाटन हुआ था और मैं 10 सितंबर 1980 को चर्च में आई थी। और जब मैं चर्च में दाखिल हुआ, वहाँ बिशप गोंसाल्वेस थे, जो उस समय पास्टर गोंसाल्वेस थे, बहुत छोटे। कई बार मैं यहाँ आती थी और खाने के लिए कुछ नहीं होता था। मैं तो चावल में से कॉकरोचों भी निकाल के खा लेती थी। उन्होंने बहुत कष्ट झेला। इस मामले में उन्होंने बहुत कष्ट झेला। आज जो लोग यूनिवर्सल चर्च के काम की महानता को दुनिया भर में देखते हैं, वे कभी कभी ये भूल जाते हैं, ये विशाल वृक्ष जिसने लगभग 50 वर्षों में लाखों फल दिए हैं, एक ऐसे बीज से पैदा हुआ था जो एक अनपेक्षित जगह में बोया गया था। और सोचिए कि यहाँ बाहिया में कहानी इतनी छोटी जगह से शुरू हुई थी जितनी छोटी ये महिला है। लोमा को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही वो दिन तय कर दिया था जब ये दोनों कहानियां मिलेंगी। मैं इस कहानी में 11 नवंबर 2012 को शामिल हुई। मैं एक सामान्य बच्चा पैदा हुई थी। मैंने पढ़ाई की, मैं खेलती थी। मेरी माँ एक अध्यापिका थी। उस समय मेरे पिता का एक स्टेक हाउस था। साल बीतते गए और जब मैं 12 साल की हुई तो मुझे बहुत तेज बुखार आया। फिर मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई और मुझे पोलियो का पता चला। लेकिन ये सिर्फ पोलियो नहीं था। मैं सिकुड़ने लगी, मैं लगातार छोटी होती गई। मैं बहुत छोटी हो गई और मेरा सिर मुड़ने लगा। मेरे दिमाग की वजह से मेरा सिर बहुत मुड़ती थी। मुझे भयानक सिर दर्द होते थे और जैसे जैसे साल बीतते गए मैं लकवाग्रस्त हो गई। जब भी मैं एक तरफ मुड़ती तो सब कुछ दर्द करता था, बहुत ज्यादा दर्द था। जब मैं मुड़ती तो मेरी माँ को मेरा सारा खाना मेरे मुंह के कोने में डालना पड़ता था। फिर मुझे बिस्तर पर लेटे लेटे ही बाथरूम जाना पड़ने लगा। अब मैं उस स्थिति का सामना कैसे करूं? इसी दौरान मेरे पापा ने पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मैं अब सामान्य लड़की नहीं रही। मैं पहले चला करती थी, मेरे पापा मुझे हर जगह ले जाते थे। वो कितनी खुशी थी। और अचानक मेरे पापा ने मुझे व्हीलचेयर में देखा, जिसकी जिंदगी अब सीमित रह गई थी। डॉक्टर ने कहा, माफ कीजिए लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जब वो 15 साल की होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों ही निराशा में थे और अपने पापा को इस हालत में देखकर मेरी मम्मी डिप्रेशन में चली गई। और मैं ये सारी स्थिति देखकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इसी भी नोमा के घर से कुछ किलोमीटर दूर रुआ दो तिजोलों पर काम तमाम मुश्किलों के बावजूद बढ़ता जा रहा था। लेकिन लोग अब परमेश्वर के वचन की शक्ति को जानने लगे थे। 1980 में हालात और भी खराब हो गए। ये किसी सुनामी जैसा था, क्योंकि फिर मेरे पापा का निधन हो गया। मेरे पापा का निधन हो गया और मेरी मम्मी के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी मम्मी ने घर बेच दिया, स्टेक हाउस बेच दिया और पढ़ाना भी छोड़ दिया। हम अपनी मौसी के घर रहने चले गए। लेकिन मौसी के घर पे हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर मेरी मम्मी, जो बहुत डिप्रेशन में थी, उन्हें स्ट्रोक हुआ और उस स्ट्रोक की वजह से मेरी मम्मी का भी निधन हो गया।
फिर जब मेरी मम्मी का निधन हुआ, मैं पूरी तरह से खो गई थी। मैं किसी से कहता कि मुझे कब्रिस्तान ले चले और मैं वहां 5:30 बजे तक बैठी रहती थी। अरे माँ, आपको क्यों जाना पड़ा? मैं बहुत टूट चुकी हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास पिता नहीं थे, अब मेरे पास माँ भी नहीं थी। उसी समय मेरी मौसी का भी निधन हो गया। फिर मैंने कहा, अब क्या? मेरी मौसी हेलेना, जिन्होंने मेरी देखभाल की थी, उनका भी निधन हो गया। फिर मेरी कजिन ने कहा, नुमा इधर आओ, अब तुम्हें यहां से जाना होगा, तुम अब यहां नहीं रह सकती। नहीं। मैंने कहा, हे परमेश्वर, अब मैं कहां जाऊंगी? मुझे ऐसे फेंक दिया गया जैसे कचरा, बेकार चीज, कचरा। और जब मैं वहां से निकली तो मैं बहुत रोई, जानते हो। मैं रोई, लेकिन वो मैं नहीं थी जो रो रही थी। वो मेरी आंखें नहीं थी, वो मेरी आत्मा थी। ये तुम्हारी आंखें नहीं है जो रोती हैं, ये तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा रोती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारी आत्मा रोती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर मैंने उसे ऐसे देखा। और सबसे बुरी बात यह थी कि जहां भी मैं गई, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। और अब तो मैं अपनी मौसी के घर से निकल गई। फिर मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई और वो भी मेरी ही तरह हालात में थी। अब मेरा कोई पिता नहीं था, माँ भी नहीं थी और मैं व्हील चेयर पे थी। फिर उसने कहा, नुमा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम दरवाजे पर खड़ी रहो, लोग अंदर आएंगे और पैसे देंगे। तुम्हें बस पैसे इकट्ठा करने हैं। और वो एक घर था, एक कोठा। फिर एक आदमी आने लगा, एक आदमी बार बार आने लगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बदसूरत दिखती हूँ, जैसे मैं नर्क से आई कोई चीज हूँ। मैं कभी नर्क नहीं गई और मैं जाना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरा हुलिया बहुत भयानक था। फिर मैं एक छोटे से कमरे में रहने चली गई, जहां मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा और मैंने परमेश्वर के प्रति गुस्सा महसूस करना शुरू कर दिया। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। जब भी कोई कहता, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में कुछ करेगा, परमेश्वर तुम्हें ठीक कर देगा, तो मैं कहती कि परमेश्वर वहां है और मैं यहाँ हूँ। मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर, देखो इस परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। मुझे ये पसंद नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं। वो वहां है और मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ इस परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती थी, तो फिर वो मेरी जिंदगी में कहाँ है? यूनिवर्सल का काम पूरे बहिया राज्य में फैल गया था, बड़े बड़े चर्चेस के साथ और सबसे दूर दराज इलाकों में भी। परमेश्वर का वचन पूरे उस इलाके में फैल रहा था। और साल बीतते गए, कई साल, लेकिन मैं उसी हालत में रही, या शायद और भी बुरी हालत में। इसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरे पास अब किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब जानते हैं, जब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते, तो मैंने साल्वाडोर के एक मोहल्ले पारीपे में एक छोटा सा ठेला लगाया और वहां मैं तरह तरह की मिठाइयां और खाना बेचती थी। लेकिन लोग मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। और मैं कहती थी, हे परमेश्वर, क्या हो रहा है? मैं परमेश्वर को पुकार रही हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं परमेश्वर को पुकारती हूँ और परमेश्वर मेरी सुनते ही नहीं। वो परमेश्वर कहाँ है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं? ये परमेश्वर मेरे लिए अदृश्य है, क्योंकि वो सिर्फ अदृश्य नहीं है, ये परमेश्वर मुझे देखता ही नहीं है। तो मैं कहती थी, आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मैं यहाँ हूँ ही क्यों? मेरी कोई कहानी नहीं है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मुझे बस दर्द ही महसूस होता है। रात में इतना दर्द, इतनी खालीपन, और मेरे पास कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं। मैं आखिर किसके पास जाऊं? फिर एक दिन मैंने उससे कहा, क्लाउडिया, मैं अब बाहर जा रही हूं और एक चर्च खोजूंगी। कोई भी चर्च जो मुझे रास्ते में मिलेगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। तो मैंने चलना शुरू किया। फिर एक चर्च आई तो मैं चलती रही, यूनिवर्सल चर्च ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने उसे ऐसे भी कहा, मैं अंदर जाऊंगी। फिर मुझे याद है 2 लोग मेरे साथ ऊपर गए। फिर, अरे क्या आप हैं? मैंने कहा, मैं।
नहीं, आप ही हैं मैडम, इधर आइए। और इतने सारे लोगों के बीच वहां बहुत भीड़ थी, सीढ़ियां भी ऐसे भरी हुई थी, आप समझ सकते हैं। और वो बार बार मुझे पुकारते रहे, क्या आप हैं? और उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने कहा जी सुन रही हूँ सर। वहां मैं तो पूरी तरह नर्वस हो गई, मैं सुन रही हूँ, आगे बोलिए, आप आगे बढ़ने वाली हैं। तो मैंने कहा सच में? ठीक है, मैं अंदर गई। मैडम, उस बिशप का नाम क्या है? ओह, वो बिशप कोटे हैं। उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, ये तो कमाल है। और सच में मैंने आगे बढ़कर दिखाया। फिर मुझे खुद में इतनी जबरदस्त ताकत महसूस हुई, बहुत ताकतवर, मुझे बहुत ताकतवर महसूस हुआ। कद में छोटी होकर भी मैंने खुद को एक विशालकाय जैसा महसूस किया। किसी ने भी मुझसे पहले ऐसा कभी नहीं कहा था। लोग बस नहीं नहीं कहकर मुझे डराते रहते थे। फिर मैं बैठ गई और उसी दिन एक किताब का विमोचन था, है ना, खोने के लिए कुछ नहीं था। और फिर शुरू हुआ ओ बिशप की किताब, और मैंने उस किताब को देखा। फिर मैंने कहा मैं वो किताब लेने वाली हूँ। मैं वो किताब क्यों लेने जा रही हूँ? क्योंकि हर कोई उनके बारे में बुरा ही बोलता है। उनका नाम क्या है फिर से? बिशप मैसेडो। दोस्तों, मैंने उनके बारे में कभी एक भी अच्छी बात नहीं सुनी। यही वो बिशप है जो मुझे चाहिए, यही वो किताब है जो मुझे चाहिए। और मैंने वो किताब ली। दोस्तों, वो किताब अब बहुत पुरानी हो चुकी है और पूरी तरह से रंग उड़ चुका है, पीली पड़ गई है, वाकई बहुत पीली, और समय के साथ बेहद पुरानी हो गई है। लेकिन जब मैंने उसे पलटना शुरू किया तो वो सिर्फ एक किताब नहीं थी। मेरी जिंदगी, मेरी निश्चितता, मेरी जिंदगी, वो रोशनी जिसकी मुझे जरूरत थी, वो हौसला, सच की निश्चितता। ये सिर्फ स्टूडियो में नहीं था, बल्कि यहीं इस किताब में था। फिर मीटिंग खत्म हुई, मैंने किताब उठाई, छोटे से स्टॉल पर गई और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा बिशप, हमारे बीच कुछ तो कॉमन है। मेरे पास भी एक कमजोर एट्रोफाइड हाथ है, मुझ पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। और मैंने कहा हाँ बिशप मैसेडो, मैं अक्सर आपको पवित्र आत्मा का जिक्र करते हुए सुनती हूँ, और यही पवित्र आत्मा मैं अपनी जिंदगी में चाहती हूँ। और फिर इजराइल का एक अभियान आया। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है इजराइल का अभियान, लेकिन मैंने उन लोगों की गवाही देखनी शुरू की जिन्होंने इजराइल के अभियान में हिस्सा लिया था। ये पैसों के बारे में नहीं था, ये गंदी, मैली, खोई हुई जिंदगी थी जिसे मैंने उस वेदी पर रखा। फिर मैंने कहा यही तो मैं चाहती हूँ। मैं अपनी सारी असुरक्षाएं, अपनी सारी उदासी ले जाऊंगी और मैं ये सब कुछ मैं इस वेदी पर रख दूंगी। फिर दानियल का उपवास आ। मैंने कहा यही उपवास मुझे चाहिए। यहीं से मैंने पूरी तरह डूबना शुरू किया, शब्द और बाइबल में। और जब मैं बिशप गोन्साल्विस के साथ उस विजिल में गई जो बहुत गहन तलाश थी, तो मैंने कैथेड्रल में एक कोना ढूंढा और यहाँ यूनिवर्सल चर्च में मुझे पवित्र आत्मा मिला। लेकिन वो खुशी, वो आनंद था और मैं बहुत रोई, लेकिन मैं दुख से नहीं रोई थी। मैं इसलिए रोई क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर था। मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं अंधेरे में, खालीपन में चलती थी और अब मुझे रोशनी मिल गई थी। मैडम, आपकी उंगली के साथ गवाही क्या है? ये बहुत शक्तिशाली था। पवित्र आत्मा ने कहा अब तुम्हारे पास एक पिता है, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम पहुंच गई हो। और परमेश्वर आए, उन्होंने ये किया, देखा और उस पर मोहर लगा दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम छोटी हो बुरी औरत, मेरे पास आओ। फिर मैंने बस उसी से कहा अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है, एक पिता है, तो मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगी। आज मेरे पास प्रशासन में डिग्री है। आज मैं विभिन्न होटलों में व्याख्यान देती हूँ, मैं कहीं भी काम करती हूँ। अब मैं सुसमाचार प्रचार करूंगी, अब मैं सड़कों पर जाऊंगी, अब मैं आत्माएं जीतूंगी। मैं अपनी व्हीलचेयर लेती हूँ, अगर ये ग्रुप अब जाना नहीं चाहता तो मैं अकेले जाऊंगी। आज यहाँ इस छोटी सी चर्च में होना जो बिल्कुल मेरे आकार की है ना?
ये सब यहाँ ब्रिक चर्च में शुरू हुआ था। जब मैं पीड़ित थी, लकवाग्रस्त थी, यहीं इसका जन्म हो रहा था। तो पहले से ही मेरा यहाँ एक जुड़ाव था। ये वहाँ कैथेड्रल में शुरू नहीं हुआ था। मेरी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। यूनिवर्सल चर्च ऐसे लोगों की चर्च है जैसे मैं हूँ, जिन्हें ठुकरा दिया गया, जो जुड़े हुए हैं। चिंता कोई मौका नहीं देती, लेकिन यूनिवर्सल चर्च ने मुझ पर भरोसा किया और मुझ पर विश्वास किया। बिशप मैसेडो, सबने आपको ठुकरा दिया था, मुझे भी ठुकरा दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानती, शायद मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ देखती हूँ। हर बार जब मैं इस किताब को उठाती हूँ तो मुझे याद आता है कि इसी के जरिए परमेश्वर ने मुझे चुना था। हर दरवाजा जो आप खोलते हैं एक नई जिंदगी का प्रतीक है, जैसे मेरी जिंदगी का फिर से जन्म लेना। जैसे उन्होंने मुझसे कहा था, वैसे ही मैं आपसे भी कहती हूँ, आप जरूर सफल होंगे, और मैं भी कर रही हूँ। बस यही है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए इस महिला की कहानी से बढ़कर और क्या कहें। और इस कहानी का हिस्सा आप भी हो सकते हो, आप भी, बशर्ते कि आप भी आए और अपना समर्पण करें। कि देखिए इस महिला को, जिसको सब नकार चुके थे, यहां तक कि उसने खुद कहा कि मुझे मेरे घर से निकाल दिए गए जैसे कि एक मैं कचरा हूं, कूड़ा हूं। मगर देखिए परमेश्वर ने आज उसके जीवन के द्वारा कितने लोगों को प्रेरित किया है। आज खुद वो दूसरों की जिंदगी को बताती है। वो लोग, यहां तक कि जो स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको आज वो सुसमाचार, यही जुबली वर्ष का प्रचार कर रही है। तो चलिए मेरे दोस्त, प्रार्थना करते हैं कि ताकि आपकी जिंदगी भी इसी प्रकार परिवर्तित हो, बदले। आमीन। करें अपनी आंखें बंद। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इन क्षणों में हम यहां पर सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए, इन क्षणों के लिए कि आपने हमें यूनिवर्सल चर्च के माध्यम से बचाया। आपने हमें वो द्वार दिखाया, वो रास्ता इस चर्च के माध्यम से, कि आज हम यहां पर खड़े होकर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु मेरे परमेश्वर, शायद यहां पर लोग हैं कि जिनकी जिंदगी इस वक्त पूरी तरह से कैद में है, इस अंधकार के, इस बुराई के, ये बुरी आत्मा का कार्य जिन लोगों के जीवन में है। तो आए मेरे परमेश्वर, कि लेकर आए वो मुक्ति, कि जिस प्रकार आपने मुक्त किया इस महिला के जीवन को, किनकी जिंदगी से हर दुख की आत्मा, हर बुराई की, हर बीमारी की आत्मा, जिन्हें कैद में रखे हुए, जो कैद में हैं इस उपचार के, जो कैद में हैं इन दवाइयों के, जो कैद में हैं इस कर्जे के, जो कैद में हैं इस लत के, यहां तक कि जो कैद में हैं इस तनाव के, इस डिप्रेशन के, जो कैद में हैं इन क्षणों में इस लत की समस्या के कारण, इन आर्थिक जिंदगी की समस्याओं के कारण, कि जहां कहीं ये बुराई की आत्मा जिन्हें कैद में की है, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए दूर हो और बाहर हो ये बुराई की आत्माएं। कि मेरे परमेश्वर, पहुंचे आपका आशीष, कि जो लोग यहां पर इन क्षणों में, इन दुखों में हैं, इन पीड़ाओं में हैं, मेरे परमेश्वर, ये जुबली वर्ष इनकी जिंदगी में प्रवेश करे और प्रभु आपकी महिमा हो, कि ये लोग आपकी आत्मा को ग्रहण कर सकें, जो अपनी आपको समर्पित करने के लिए तैयार हैं, जो कर रहे हैं अपने त्याग को तैयार, अपनी जिंदगी को तैयार, इस रविवार को जो आपकी वेदी पर मौजूद होंगे, मेरे परमेश्वर, अपने जीवन के समर्पण के लिए, कि प्रभु पहुंचे उन तक उम्मीद की एक किरण, कि ताकि मेरे परमेश्वर ये भी आपकी गवाही में परिवर्तित हो। तो मेरे दोस्त, जहां कहीं आप मौजूद हैं, ग्रहण करें परमेश्वर के आशीष को, ग्रहण करें इन्हीं क्षणों में उस मुक्ति को, और ताकि आप परमेश्वर की गवाही में परिवर्तित हो। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त, सुनिश्चित हो जाएं और ये रविवार
जो अभियान का महत्वपूर्ण दिन है कि जो है महासभा का। रविवार जो है पवित्र महासभा का। आपके पास अवसर है कि नए जीवन की शुरुआत करने का। शायद आप ये नकारे हुए व्यक्ति हो, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती हो, ये आपके लिए एक नया अवसर है। आप इस जुबली वर्ष में प्रवेश कर सकते हो। आप सिय्योन पर्वत पर आकर अपनी जिंदगी को वहां पर रख सकते हो, और परमेश्वर हैं जो आपकी इस विश्वास का सम्मान करेंगे। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू।